भारतीय लोकतंत्र की विशेषता इसकी विशालता और विविधता में एकता है। वयस्क मताधिकार के माध्यम से हर नागरिक को वोट का अधिकार मिलता है। एक बहुदलीय प्रणाली और स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ साथ ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो अपने सभी नागरिकों की आवाज को समायोजित करता है, जिससे लोगों के बीच नियमित संवाद और भागीदारी सुनिश्चित होती है। भारतीय लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता की भागीदारी, पारदर्शिता और सूचित निर्णय लेने की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। शोध इस प्रणाली का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि ये तथ्यों, डेटा और विश्लेषण पर आधारित होता है। शोध डिजिटल बदलावों के प्रभाव को समझने से लेकर नागरिकों की आवाज को संस्थागत बनाने तक लोकतंत्र के हर पहलू को गहराई से समझने और उसे मजबूत करने के लिए आवश्यक है, जिससे एक समावेशी और जवाबदेह शासन व्यवस्था बनती है। भारत एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है सही, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी, हमारी विविधताएं हैं, भौगोलिक विविधताएं, भाषा की विविधताएं, धर्म की विविधताएं, हमारी विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में बहुत विविधताएं हैं। उन विविधताओं को एक साथ हम मिलकर कानून के राज के रूप में, जब दुनिया के डेमोक्रेसी के रूप में सबसे बड़े देश हैं, उसी तरीके से दुनिया के अंदर भारत का संविधान, जिसमें सबको न्याय, सबको बंधुता, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, ये भारत की सबसे बड़ी ताकत है। संविधान बनाते समय हमारा प्रयास रहा कि संविधान सबके साथ मिलकर बने और सबके सहयोग से बने। इसे संविधान की हर अनुच्छेद पर बड़ी व्यापक चर्चा हुई। आज मुझे खुशी है कि भारत का संविधान कई देशों के लिए मार्गदर्शन की भूमिका निभा रहा है। लोकतंत्र को मजबूत बनाने में शोध की भूमिका बहुआयामी और आवश्यक है। लोकतंत्र में नेता और नागरिकों को नीतियों, कानूनों और सामाजिक मुद्दों पर फैसले लेने पड़ते हैं, जिसमें शोध सूचित निर्णय लेने को बढ़ावा देता है। शोध अकादमिक प्रकाशनों, मीडिया और सार्वजनिक व्याख्यानों के माध्यम से जनता को राजनीतिक प्रक्रियाओं और मुद्दों के बारे में शिक्षित करता है, जिससे सूचित निर्णय लेने में मदद मिलती है। रिसर्च के माध्यम से प्राप्त डेटा, सर्वेक्षण और विश्लेषण शासन के फैसलों को तथ्य आधारित बनाते हैं, जिससे व्यक्तिगत पूर्वाग्रह या भावनाओं के बजाय प्रामाणिक जानकारी पर आधारित शासन होता है। उदाहरण के लिए, आर्थिक नीतियां बनाने से पहले आर्थिक शोध लोकतंत्र को स्थिर और प्रभावी बनाता है। लोकतंत्र में सरकार की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए स्वतंत्र शोध संस्थान, थिंक टैंक और मीडिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। रिसर्च भ्रष्टाचार, नीति विफलताओं या सामाजिक असमानताओं को उजागर करते हैं, जिससे जनता को सरकार से सवाल पूछने और सुधार की मांग करने की शक्ति मिलती है। इसलिए शोध पारदर्शिता और जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। रिसर्च नवाचार और सामाजिक प्रगति को प्रोत्साहित करता है। लोकतंत्र में विविध विचारों का आदान प्रदान होता है और शोध इस विविधता को वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में रिसर्च लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाता है, क्योंकि ये अल्पसंख्यकों, महिलाओं और पिछड़े वर्गों की जरूरतों को समझने में मदद करता है। एक अच्छा रिसर्च सांसदों के लिए एक शक्तिशाली उपकरण की तरह कार्य करता है। सबसे पहले शोध सांसदों को तथ्य और डेटा प्रदान करता है, जो उनकी स्पीच की नींव बनते हैं और उनकी स्पीच को विश्वसनीय, प्रभावशाली और तर्कपूर्ण बनाने में सहायक होता है।
उदाहरण के लिए, यदि कोई सांसद स्वास्थ्य नीति पर बोल रहा है तो शोध रिपोर्ट से प्राप्त आंकड़े उनकी स्पीच को मजबूत बनाते हैं। वे अपने स्पीच को संरचित तरीके से तैयार कर सकते हैं। इसमें पहले समस्या का वर्णन होता है, फिर डेटा आधारित विश्लेषण होता है और अंत में समाधान का सुझाव दिया जाता है। इसके साथ ही सत्ता पक्ष सदन में तर्कसंगत तरीके से बात रखने के लिए रिसर्च का उपयोग करके विरोधी तर्कों का खंडन भी करते हैं। इससे बहस तर्कपूर्ण और रचनात्मक बनती है, न कि व्यक्तिगत हमलों पर आधारित होती है। शोध के कारण स्पीच केवल भावनात्मक अपील नहीं रह जाती, इसके साथ ही प्रामाणिक जानकारी पर आधारित हो जाती है, जो श्रोताओं पर गहरा प्रभाव डालती है, क्योंकि ये मुद्दे की गहराई समझने में मदद करता है। अगर संक्षेप में कहा जाए तो अच्छा रिसर्च सांसदों को आत्मविश्वास देता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनकी बात प्रमाणों से समर्थित है। इससे सदन की बहस की गुणवत्ता बढ़ती है, जो लोकतंत्र का मूल पक्ष है। शोध सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों की गहरी समझ प्रदान करता है, जिससे सरकारें साक्ष्य आधारित नीतियां बना सकती हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थानों को मजबूत करती हैं। आज का युग बदल गया है, इसलिए मैंने तो कहा भाई, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और सबसे महत्वपूर्ण जय अनुसंधान। संसद का अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग संसदीय कार्यों के लिए, शोध कार्य के लिए सदैव तत्पर रहता है। संसद भवन का अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग संसद सदस्यों और सचिवालय को संसदीय कार्यवाही, नीतियों और अनेक विषयों पर गहन, निष्पक्ष और समय पर जानकारी, रिसर्च नोट्स और डेटा प्रदान करता है, जिससे उनको अपने विधायी कार्यों और निर्णयों में सहायता प्राप्त हो सके। ये डिजिटल संसद के तहत लार्डिस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो द जर्नल ऑफ पार्लियामेंट्री इंफॉर्मेशन जैसे प्रकाशन भी जारी करता है। संसद के अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग के महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं। विधायी ब्रीफिंग सत्र सदस्यों को जटिल कानूनों को समझने में मदद करने के लिए सदन में पेश किए गए विधेयकों पर ब्रीफिंग सत्र आयोजित किए जाते हैं। पार्लियामेंट्री रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सपोर्ट फॉर मेंबर्स यानी प्रिज्म, ये संसद सदस्यों के लिए एक समर्पित पहल है, जो 24 घंटे सूचना सहायता प्रदान करती है। दैनिक बुलेटिन, ये विभाग प्रमुख राष्ट्रीय संसदीय सम्मेलनों का दैनिक बुलेटिन संक्षिप्त सारांश प्रदान करते हैं, जिससे संसद सदस्यों को उनकी प्रमुख कार्यवाही के बारे में सूचित रखा जाता है। उनका प्राथमिक उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सदस्य सभी महत्वपूर्ण विधायी विकासों और चर्चाओं पर अपडेट रहें। अनुसंधान सहायता, उपरोक्त सेवाओं के साथ अनुसंधान प्रभाग लोकसभा अध्यक्ष और संसद सदस्यों को विदेशों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए भाषण, चर्चा के बिंदु और हस्तक्षेप प्रदान करता है। इसके साथ ये प्रभाग संसदीय समितियों को उनके निरीक्षण कार्यों में सहायता करने के लिए अनुसंधान नोट्स, लेख और पृष्ठभूमि लेखन भी तैयार करता है। संदर्भ सहायता, संदर्भ प्रभाग एक महत्वपूर्ण सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है, जो संसद सदस्यों की तत्काल डेटा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी संख्या में पूछताछ का प्रबंधन करता है। इसके अलावा ये प्रभाग जटिल जानकारी को विशेष विधायी और संदर्भ नोट्स में संश्लेषित करता है, जो सांसदों को विधायी प्रक्रिया की बारीकियों को प्रभावी ढंग से समझने के लिए आवश्यक तथ्य और विश्लेषणात्मक संदर्भ प्रदान करता है। अनुसंधान प्रभाग भारतीय शासन की विरासत, प्रक्रियाओं और कानूनी नींव को दस्तावेज करने वाली कई प्रकाशनों का प्रबंधन करता है। संक्षेप में कहें तो ये प्रभाग भारतीय संसद के सुचारू और सूचित कामकाज के लिए एक आवश्यक ज्ञान और सूचना केंद्र के रूप में कार्य करता है। इसके साथ ही देश में पुस्तकों के सबसे समृद्ध भंडारों में से एक संसद पुस्तकालय का स्थान आता है, जो 19 लाख से अधिक दस्तावेजों वाला ज्ञान का एक विशाल भंडार है। संसद के ये सभी विभाग और प्रभाग लोकतांत्रिक व्यवस्था में शोध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सदैव जागरूक रहते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि संसद में कानून बनाने की जो प्रक्रिया होती है, उनमें शोध की क्या भूमिका रहती है। कानूनों को प्रभावी
न्याय संगत और व्यावहारिक बनाने में रिसर्च की भूमिका केंद्रीय है। कानून को ड्राफ्ट करने से पहले शोध कार्य अनिवार्य है। संसदीय समितियां, विधि मंत्रालय या विशेषज्ञ पैनल मुद्दे पर गहन शोध करते हैं, जिसमें मौजूदा कानूनों का विश्लेषण, अंतर्राष्ट्रीय तुलना और प्रभाव मूल्यांकन शामिल होता है। उदाहरण के लिए भारत में जीएसटी कानून बनाने से पहले आर्थिक शोध ने अनेक राज्यों की हर प्रणालियों का अध्ययन किया, जिससे कानून अधिक समावेशी बन पाया। भारत की संसद ने व्यापक विचार विमर्श, कानून से जुड़े हुए सभी स्टेक होल्डरों से गहन चिंतन, मनन, समीक्षा के साथ भारत की संसद की स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी, जहां पर अलग अलग राजनीतिक दल के प्रतिनिधि होते हैं, उस स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भी एक बड़ी व्यापक चर्चा की और उसके बाद इन 3 कानूनों को बनाया गया है। रिसर्च कानून के प्रभाव का मूल्यांकन करता है। संसद में बिल पेश होने से पहले शोध रिपोर्ट ये बताती है कि कानून से किस वर्ग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जैसे आर्थिक, सामाजिक या पर्यावरणीय। इससे कानून में संशोधन किए जाते हैं जिससे वे अनपेक्षित नुकसान न पहुंचाएं। उदाहरण के लिए महिला आरक्षण बिल में शोध ने लिंग असमानता के आंकड़ों का उपयोग किया। रिसर्च संसदीय बहस और संशोधन में सहायक होता है। सांसद शोध रिपोर्टों का हवाला देकर बिल पर चर्चा करते हैं, जो कानून को परिष्कृत बनाता है। कानून लागू होने के बाद भी शोध उसकी प्रभावशीलता का मूल्यांकन करता है, जिससे भविष्य में सुधार की संभावना बनती है। शोध संसद को केवल राजनीतिक फैसलों से ऊपर उठाकर वैज्ञानिक और जन केंद्रित बनाता है, जो लोकतंत्र की सफलता के लिए जरूरी है। भारतीय लोकतंत्र में शोध की भूमिका नीति निर्माण, संसदीय बहस और पारदर्शिता को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण है। रिसर्च संस्थान, थिंक टैंक और सरकारी डेटा स्रोत तथ्य आधारित निर्णयों को बढ़ावा देते हैं और लोकतंत्र को गतिशील रखते हैं, क्योंकि ये निरंतर सुधार और अनुकूलन की प्रक्रिया को समर्थन देता है, जिससे प्रणाली कमजोर होने के बजाय सशक्त होती है और भारत की लोकतांत्रिक छवि वैश्विक स्तर पर भी मजबूत होती है।